हेलो स्टूडेंट्स, टू कंटिन्यू विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने ये कहा था कि इस चैप्टर में हमें एक एक कर पहले 4 चीज़ें सीखनी होंगी और उसके बाद हम 8 नंबर का जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको बोर्ड में आना है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आज हम इसका सेकंड और थर्ड सेक्शन जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ए बी पार्टनर हैं और 3:2 की रेशो में शेयर करते हैं। 1 लाख के प्रॉफिट होते हैं तो इन दोनों को 3:2 में 60,000 एंड 40,000 मिलने चाहिए, लेकिन क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो ये लोग से अभी 60,000 रुपीज़ बांट लेते हैं और 40,000 अपने फ्यूचर के लिए एक्यूमुलेट करके रख लेते हैं या जनरल रिजर्व में रख लेते हैं, ये सोचकर कि बाद में जब भी ये प्रॉफिट का बंटवारा होगा दैट विल बी इन 3:2। लेकिन आज अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो डेफिनेटली हमने अपने पहले सेक्शन में पढ़ा था कि आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे। मीन्स दैट आज के बाद कोई भी चीज़ अगर बांटी जाएगी तो वो न्यू रेशो में बिटवीन ए बी एंड सी बांटी जाएगी। तो इसलिए ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनके द्वारा बचाए गए प्रॉफिट सी को भी दिए जाएं। तो आज अगर हमारे पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उस दिन अगर यहाँ पर जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं से 40,000 के, तो ये 40,000 रुपीज़ पे किसका हक है? ए एंड बी का। ऑब्वियसली सी के आने से पहले पहले ये जनरल रिजर्व ये लोग बांटना चाहेंगे। जनरल एंट्री करें तो जनरल रिजर्व जो कि लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है और हमें इसको ख़त्म करना है। तो जो जनरल एंट्री होगी वो होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंड ऑब्वियसली ये ओल्ड रेशो में होगी जो कि मैंने अभी एग्जांपल लिया 3:2। दैट मीन कि 40,000 का 24,000 एंड 16,000 कैसे आए? 24,000 40,000 का 3/5 ए को और 40,000 का 2/5 बी को दे दिया जाएगा। तो इससे सी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉफिट किसने बचा कर रखे हुए थे? ए एंड बी ने। इसका अगर हम बताएं कि अकाउंट्स में किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि जब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़े हुए जनरल रिजर्व पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में, और सी को इसका कोई शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिजर्व किसने बचा के रखे हुए थे? ए एंड बी ने। सिमिलरली इसी तरीके से अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकते हैं, या गुडविल है, गुडविल के बारे में आप जान लें कि गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अब कोई भी बिजनेस अपनी एसेट्स में नहीं दिखा सकता। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लॉस जो कि इनकर्ड हो चुके हैं। इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट जो कि एडमिशन के समय बिसाइड जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी राइट ऑफ करना जरूरी है। तो ये दोनों ही चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगी, ए और बी के डेबिट साइड में इन देयर ओल्ड रेशो। से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 के थे तो ये का मतलब है कि 5,000 के लॉसेस बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं। तो 3:2 की रेशो में 3,000 एंड
2,000 रुपीज़ इन दोनों को डेबिट कर दिया जाएगा। अगर जर्नल एंट्री बोलें तो जर्नल एंट्री हो रही है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट्स लायबिलिटी साइड में अपीयर हो रहे होते हैं वो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशो में चले जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं दैट मीन कि उसके पीछे जो जर्नल एंट्री काम कर रही है वो ये है कि हम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जो लायबिलिटी थी उसको डेबिट करके ख़त्म किया जा रहा है और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटे जा रहे हैं। इसी तरीके से जो चीज़ें एसेट साइड में शो हो रही हैं उनको हम पार्टनर्स की डेबिट साइड में ले आते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की डेबिट साइड में। न्यू पार्टनर इससे इफेक्टेड नहीं होगा, ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से और ना ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस से। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इजी है। इस तरह से हम अब थर्ड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि एडमिशन के समय हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कैसे करते हैं। जब मैंने पिछला लेक्चर दिया था उसमें आपको मैंने बताया था कि जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो उससे कहा जाता है कि दिस मच कैपिटल इज सपोज टू बी ब्रॉट इन बाय यू। तो वो ये कहता है कि मेरे को आप अपने बिजनेस की एक्चुअल नेट वर्थ बताइए सो एज कि मैं जज कर सकूं कि जितनी कैपिटल आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं क्या उतने का आपका बिजनेस है, क्या मेरा शेयर उतना बनता है या नहीं। अगर इनकी बैलेंस शीट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज से नेट वर्थ 15 लाख की अपीयर हो रही है और वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो ए एंड बी कह सकते हैं कि आप हमें 15 लाख का 1/5 दैट इज 3 लाख रुपीज़ हमें दे दीजिए। लेकिन डेफिनेटली सी ए चाहेगा कि ये जो एसेट्स और लायबिलिटी अपीयर हो रही हैं इनको दोबारा से रीवैल्यू किया जाए। इनकी मार्केट वैल्यू इनकी बुक वैल्यू से अलग हो सकती है। तो वो ये कहेगा कि आप इनको पहले रिवैल्यू करिए। अगर रिवैल्यूएशन में नेटवर्थ ज़्यादा आ जाती है तो आई हैव नो प्रॉब्लम टू पे मोर, लेकिन अगर नेट वैल्यू कम आती है तो वाई शुड आई पे दिस मच। और सेकेंडली रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होने हैं उन प्रॉफिट्स पे और उन लॉसेस पे ओल्ड पार्टनर्स को ही ये प्रॉफिट या लॉसेस मिलने चाहिए क्योंकि न्यू पार्टनर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये प्रॉफिट्स हैं तो ए एंड बी प्रीवियसली ज़्यादा डेप्रिशिएट एसेट्स को कर चुके हैं और वो लॉस ए एंड बी पहले बियर कर चुके हैं। आज उनको ये प्रॉफिट्स मिलने चाहिए। इसी तरीके से अगर आज एसेट्स की वैल्यू कम आ रही है यानी कि रिवैल्यूएशन से लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स को ही ओल्ड रेशो में मिलना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन मीन्स कि जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में एसेट्स में दी हुई है उसको एक नई वैल्यू पर लेके आना। किस तरीके से करेंगे देखते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। देखिए ए बी की गिवन बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 30,000 पे अपीयर हो रही थी। अब एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कहेगा कि इसकी मार्केट वैल्यू 35,000 है या 20,000 है। दैट मीन कि या इसकी वैल्यू को बढ़ाना है या इसकी वैल्यू को कम करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स जिनका डेबिट बैलेंस हमारे पास होता है, अगर एक एसेट 30,000 की है और उसको बढ़ाकर 35,000 करना है दैट मीन कि हमें एसेट को और डेबिट करना है। 30,000 की वो ऑलरेडी डेबिटेड है और हम चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट में वो 35,000 का डेबिट दिखे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब हम एसेट को 5,000 से और डेबिट करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमें ये एक प्रॉफिट की सिचुएशन है कि हमारी एक एसेट एक मशीन जिसको आज तक हम सोच रहे थे कि इसको हम 30,000 में बेच सकते हैं,
लेकिन अगर आज हमें पता लगता है कि हम इसे 35,000 में बेच सकते हैं तो यह हमारी प्रॉफिट की बात है। तो आज हमें अपने प्रॉफिट्स को क्रेडिट करना है। एडमिशन के समय प्रॉफिट निकालने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट opened for a special purpose to find profit and loss at the time of admission of a partner due to revaluing assets or reassessment of liability. एसेट्स को रिवैल्यू करके और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करके जो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए अकाउंट बनाया जाता है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो अगर हमारी एसेट मशीनरी 30 से 35,000 की हुई है, दैट मीन हमारी जर्नल एंट्री होने वाली है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपये से। रिजल्ट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 5,000 रुपीज़ का, और नई बैलेंस शीट की एसेट में प्लांट एंड मशीनरी अब 35,000 से अपीयर होने लगेगी। बिल्कुल इसका उल्टा, अगर प्लांट एंड मशीनरी 30,000 से 20,000 की हो गई है तो इट इज़ अ केस ऑफ लॉस, क्योंकि जिस एसेट को अभी तक हम 30,000 की मान रहे थे, मार्केट में पता करने पर पता लगा कि उसकी वैल्यू सिर्फ 20,000 है। दैट मीन कि हमें एसेट की वैल्यू को कम करना है। जहां एक तरफ ये लॉस की सिचुएशन है, वहीं एसेट को आज क्रेडिट करना पड़ेगा। मीन्स दैट जर्नल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी बाय 10,000। इन नटशल हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, एंट्री विल बी एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, इट इज़ अ केस ऑफ लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से अभी हमने देखा जब एसेट बढ़ती है तो ये एक प्रॉफिट की सिचुएशन है, और एसेट अगर कम होती है तो ये एक लॉस की सिचुएशन है। यही बात अगर लायबिलिटीज़ के लिए हम देखें तो उल्टा इफेक्ट आएगा। जब हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है, अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, से हमारे क्रेडिटर 30,000 के थे, लेकिन जब हमने रीअसेस किया तो पता लगा कि ये 35,000 के हैं। दैट मीन कि आज तक हम ये सोच रहे थे कि हमने 30,000 पे करना है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें पता लगा कि इंस्टेड ऑफ 30,000 वी हैव टू पे 35,000। इट इज़ अ केस ऑफ लॉस फॉर द फर्म कि फर्म को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ लायबिलिटी जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हमें बढ़ाना है। दैट मीन मोर क्रेडिट, हमें क्रेडिटर्स को और क्रेडिट करना है। देन व्हाट विल बी द एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बाय 5,000। हमें लॉस डेबिट करना है, जिसके लिए हमारे पास इस समय अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिटर को हमें क्रेडिट करना है क्योंकि और क्रेडिट हमें देना है, अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना है। इसका उल्टा, अगर क्रेडिटर 30,000 के हैं लेकिन आज रीअसेस किया गया कि वो 20,000 के हैं, मीन क्रेडिटर को कम करना है। क्रेडिटर कम कैसे होंगे? जब हम उनको डेबिट करेंगे तब क्रेडिटर कम हो जाएंगे, और एज इट इज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन कि जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि ये लॉस है, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। इसी तरीके से जब लायबिलिटी डिक्रीज होती हैं, ये प्रॉफिट की पोजीशन है, लायबिलिटी डेबिट होती हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इन नटशल हम रिवैल्यूएशन के पूरे कंसेप्ट को ये कह सकते हैं कि जब एसेट्स कम होती हैं, एसेट्स कम होना एक लॉस है। मेरी एक एसेट से फर्नीचर 50 की जगह 40 का हो गया है, तो जहां वो बैलेंस शीट में माइनस होगा 40 का हो जाएगा, वहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये लॉस लिखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो इट इज़ अ केस ऑफ लॉस, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा।
दैट मीन कि वाइल प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ जाना रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। इसी तरीके से हमारी प्रॉफिट्स की कौन सी पोजीशंस हैं? नंबर 1, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना, ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगा और एसेट्स बढ़ जाएगी। एसेट्स का बढ़ना मीन डेबिट है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, माइनस हो रही है, तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। तो अगर हम पूरा देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है एसेट्स के कम होने से और लायबिलिटी के बढ़ जाने से, और क्रेडिट होता है एसेट्स के बढ़ जाने से और लायबिलिटी के कम होने से। इसको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होंगे, जो भी नेट बैलेंस आएगा, वो प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर का इस पे कोई लेना देना नहीं है। न्यू पार्टनर विल एंटर द फर्म आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होगा। तो फिर से इस रूल को समझ लें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लॉसेस आते हैं और लॉसेस 2 रीजन से हो सकते हैं। नंबर 1, एसेट की वैल्यू का कम हो जाना या लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ जाना, ये दोनों ही केसेस हमारे लॉसेस के हैं। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्योंकि प्रॉफिट आते हैं और प्रॉफिट 2 तरीके से होते हैं, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। यहाँ एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा, ये जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। हो सकता है कि पहले कोई एसेट शो नहीं हो रही थी, से फॉर एग्जाम्पल ए टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स नाउ वैल्यूड एट 5000। इसका मतलब भी क्या है कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, 0 से 5000 हो रही है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? हमें एसेट को डेबिट करना होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। मींस हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय टाइपराइटर और एसेट साइड में एक नई एसेट टाइपराइटर के नाम की आ जाएगी। सिंपली इसी तरीके से कोई लायबिलिटी नई भी बनाई जा सकती है। जैसे क्वेश्चन कहे ए प्रोविजन फॉर डैमेजेस इज टू बी मेड 2000, इट इज अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना, दैट मीन अ लॉस, that mean debited to revaluation account. Journal entry will be revaluation account debit to provision for damages. और इनको अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस और लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर डैमेजेस 2000। आई होप कि इन चीज़ों को आपने समझा होगा। अब इनको छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में डिस्कस करते करते आपको छोटी छोटी गलतियां जो बच्चों से हो जाती हैं उनके बारे में भी साथ ही केयर करवाता रहूँगा। देखिए ए एंड बी दोनों को ध्यान से पढ़िए। इट इज़ मशीनरी अपेयरिंग एट 40,000 टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। और इसी तरीके से मशीनरी अपेयरिंग एट 40,000 टू बी डेप्रिशिएटेड टू 10%। अब देखिए इसको करने से पहले ये समझ लें इन दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है। पहले वो ये कह रहा है कि एक मशीन जो कि 40,000 की अपीयर हो रही है उसको 10% से कम करना है। दैट मीन कितना कम करना है? 4,000 रुपीज। और न्यू बैलेंस शीट में उसको कितना दिखाना पड़ेगा? 36,000 रुपीज का, क्योंकि लिखा है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। जर्नल एंट्री बोले तो जर्नल एंट्री हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 4,000। अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू मशीन 4,000 आ रहा है
और जो नई बैलेंस शीट हम एडमिशन के बाद बनाएंगे उसमें अब मशीनरी की वैल्यू 36,000 की रह जाएगी, मशीनरी 4,000 से लेस हो जाएगी। लेकिन सेम एडजस्टमेंट बहुत ही क्लेवरली उसने सिर्फ एक वर्ड बदलकर बाय की जगह 2 कर दिया। उसने ये कहा कि मशीनरी जो कि अपीयर हो रही थी 40,000 में, इट इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड टू 10%, मीन्स दैट कि मशीनरी की वैल्यू को 40,000 से कम करके 4,000 कर देना है। कितना कम करना है? 36,000। ये जो एंट्री अभी 4,000 की हुई है ये 36,000 से हो जाएगी। रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट में 36,000 दिखाया जाएगा और नई बैलेंस शीट में मशीन सिर्फ 4,000 की दिखाई जाएगी। इट मीन्स दैट ना केवल कंसेप्ट सीखना है, हमें बड़े ही ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि एक वर्ड से आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन बदल जाता है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मीन्स मशीनरी को 10% कम कर दीजिए, और मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 10%, मीन मशीनरी को 10% तक कम कर दीजिए, सिर्फ 10% रहने दीजिए, 90% डेप्रिशिएट कर दीजिए। तो आई होप कि ये वाली बात भी आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं। वन ऑफ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 नॉट लाइकली टू बी पेड, और क्रेडिटर 32,000 के अपीयर हो रहे थे। आपको क्या लगता है, ये प्रॉफिट की सिचुएशन है या लॉस की? मुझे अपने क्रेडिटर को 32,000 रुपीज देने थे, ऐसा ए एंड बी की बैलेंस शीट ने बताया। क्रेडिटर 32,000 से अपीयर हो रहे थे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें एडजस्टमेंट्स दी गई और उसमें कहा गया कि इन 32,000 में से 5,000 का एक क्रेडिटर ऐसा है जो ट्रेस ही नहीं हो रहा है, जिसको हमें पे नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन कि क्रेडिटर्स को कम करना है और लायबिलिटी को कम करना है। दैट मीन ये एक प्रॉफिट की सिचुएशन है। लायबिलिटी को कम करना मीन क्रेडिटर्स को डेबिट करना, क्योंकि क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, सभी लायबिलिटीज का हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस होता है और उनको कम करने का मतलब है उनको डेबिट किया जाए। तो क्रेडिटर्स को डेबिट करना है और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये प्रॉफिट की सिचुएशन है। जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे लायबिलिटीज़ कम पे करनी पड़ेंगी तो ये एक प्रॉफिट की सिचुएशन है। अगर मैं इसको अकाउंट्स में किस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर शो होगा। कितने का? 5,000 का। मेरे 5,000 के प्रॉफिट हो गए। और नई बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसमें अब क्रेडिटर जो कि पहले 32,000 के अपीयर हो रहे थे, अब कितने के अपीयर होंगे? 27,000 के। इस तरीके से मेरी डबल एंट्री पूरी हो जाएगी, मेरी लायबिलिटीज़ कम हो गई और मेरा प्रॉफिट हो गया। चलिए अब इसका उल्टा देखते हैं। अ प्रोविज़न इज़ टू बी मेड फॉर लीगल डैमेजेस 500। मुझे एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है। आई हैव टू क्रिएट अ न्यू लायबिलिटी। मुझे नई लायबिलिटी बनानी है। नई लायबिलिटी बनानी है मींस क्रेडिट करना है। ऑन द अदर हैंड मेरा लॉस हो रहा है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा होना, मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ लॉस, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जर्नल एंट्री वाइज हम सोचें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस 500। ये जर्नल एंट्री है। अब जरा खुद सोच के देखें, ये रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग इसकी किस तरीके से होगी, कौन सी साइड में होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इट इज़ अ लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लॉस साइड है और इसमें एसेट्स का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ जाना आता है। इस केस में एक लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसके डेबिट साइड में प्रोविज़न फॉर
लीगल डैमेजेस आएगा 500 रुपये का, और नई बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस 500 रुपये आएगा। इस तरीके से हमारी एक लायबिलिटी और बढ़ गई। गॉट इट? आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब ज़रा कुछ जहाँ पर मिलती जुलती लैंग्वेज से बच्चों को दिक्कत आती है, डेटर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हम करते हैं। डेटर से रिलेटेड देखिए, पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। डेटर्स 30,000 के अपीयर कर रहे हैं और आपसे कहा गया कि हमें 5% प्रोविज़न बनाना है फॉर डाउटफुल डेट। 30,000 के डेटर्स में से हमें ऐसा लगता है कि 5% बैड हो जाएंगे, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें कहता है कि अगर आप कोई भी लॉस एंटिसिपेट करते हैं तो उस लॉस होने की वेट मत कीजिए, उसको पहले से प्रोविज़न बना लीजिए। तो ये एक लॉस का एंटिसिपेशन है। तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी देखते हैं। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। 30,000 के डेटर अपीयर हो रहे थे और हमें 5% कहा गया कि इसका प्रोविज़न बनाइए, तो ये 1500 रुपीज़ का प्रोविज़न हम बनाएंगे। अगर इसको प्रेजेंट करने की बात आए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1500 रुपये लिखा जाएगा, और बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट सी के एडमिशन के बाद होगी ए, बी एंड सी की। तो जहाँ डेटर लिखे जाएंगे 30,000 के, वहीं इसमें से प्रोविज़न को लेस करके दिखाया जाएगा। प्रोविज़न एक लायबिलिटी है, इसको लायबिलिटीज़ में लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे ट्रेडिशंस हैं कि हम प्रोविज़न को कंसर्न एसेट्स के साथ लेस करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से डेटर में से प्रोविज़न को लेस करके दिखाया जाएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। हमें जो क्वेश्चन आया उसमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविज़न लेस करके दिखाए गए थे। बैलेंस शीट में डेटर लेस प्रोविज़न ऑलरेडी दिखाया गया था। अब इसके साथ कितने तरीके की एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, उन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड से थोड़ा सा ही चेंज होते ही क्वेश्चन बदल जाता है। तो डेटा से रिलेटेड जितनी भी बातें आ सकती हैं उन सब की डिस्कशन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला मान लीजिए ये पार्ट आता है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी केप्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑफ डेटर। देखिए, अगर हम बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो 60,000 में से 3,000 ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ है, और अब हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमें 60,000 का 8% प्रोविज़न नई बैलेंस शीट में दिखाना है। 60,000 का 8% कितना होता है? 4800। तो इनडायरेक्टली हमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो लायबिलिटी प्रोविज़न की अभी तक 3,000 की है उसको बढ़ाकर 4800 की कर दीजिए। तो कितना और प्रोविज़न हमें बनाना पड़ेगा? डेफिनेटली इट इज़ ओनली 1,800। 3,000 ऑलरेडी है, अगर हम 1,800 और बना देंगे तो ये 4,800 हो जाएगा। तो ए पार्ट का आंसर कुछ इस तरीके से होगा। हमें गिवन है डेटर माइनस प्रोविज़न, ये हमें गिवन है, और हमें कहा गया है कि केप्ट अप टू 8%। तो दैट मीन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को 1,800 से डेबिट करके प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1,800 का आ जाएगा, और नई बैलेंस शीट में डेटर जो कि 60,000 के थे
प्रोविज़न जो कि अभी तक 3000 का था, अब 1800 से प्लस होके 4800 माइनस हो जाएगा और ये 55,200 हमारे डेटर की फिगर आ जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, डेटर्स कितने के हैं ये कभी नहीं बोलना कि 55,200 के हैं। डेटर्स आज भी 60,000 रुपीज़ के हैं और उनके अगेंस्ट इतना प्रोविजन बनाया गया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 8% ऑफ डेटर प्रोविजन बनाना है। किसी बच्चे से ये गलती हो सकती है कि वो इसको ये पढ़ ले कि 57,000 का 8% बनाना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमारे डेटर्स 60,000 के हैं और उनके अगेंस्ट 3,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है। और क्वेश्चन ने अगर कहा कि डेटर्स का 8% बनाना है तो वो 60,000 का 8% बनाना है, 57,000 का नहीं। ये वाली बात ध्यान में रखनी है। अगले पार्ट पे हम पहुंचते हैं और वो ये कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट 3% ऑफ डेटर। मीन्स कि वो ये कह रहा है कि जो 3,000 बने हुए हैं, मुझे नई बैलेंस शीट में तो सिर्फ 1800 ही चाहिए, 60,000 का 3%। दैट मीन कि जो लायबिलिटी अभी तक 3,000 की थी उसको मैं नई बैलेंस शीट में सिर्फ 1800 की दिखाना चाहता हूँ। तो ये लायबिलिटी मैं कम करना चाहता हूँ। तो लायबिलिटी कम करने की क्या एंट्री होती है, थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। लायबिलिटी जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है कम करना है तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा। हमें गिवन है डेटर 60,000 माइनस प्रोविजन 3,000। हमें कहा गया है कि डेटर का 3% प्रोविजन नई बैलेंस शीट में रखना है। नई बैलेंस शीट में डेटर 60,000 के माइनस प्रोविजन 1800 रखना है। दैट मीन इस तरीके से फिगर्स आएंगी। तो 3,000 की जगह अगर 1,800 की लायबिलिटी करनी है तो ये 1,200 रुपये के हमारे प्रॉफिट हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 1,200 का आ जाएगा। या जनरल एंट्री की बात बोलें तो हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करके कम कर रहे हैं, 1,200 रुपये से कम हो रही है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ अकाउंटिंग शो दिखाते हैं बच्चे तो गलती हो जाती है कि जैसे यहाँ 1800 रखा तो गलती से हमने यहाँ पर भी 1800 लिख दिया। वेयर एज हमने एडजस्टमेंट की है कि 3,000 के प्रोविजन को 1,200 रुपये कम करके 1,800 रुपये तक लाए हैं। तो जर्नल एंट्री जो है हमारी वो 1,200 रुपीज़ की हो रही है। बड़े ही ध्यान से पहला केस मैंने लिया था कि जिसमें गिवन प्रोविजन को बढ़ाना था, बढ़ाकर हमारे 3,000 से बढ़ाकर हमने 8% ऑफ डेटर यानी कि 4,800 किया था। लेकिन अगले क्वेश्चन में हमें 3,000 के प्रोविजन को कम करके 1,800 करना था। अब देखिए अगला पार्ट, देखने में सारे ही एक जैसे हैं, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। बी और सी को ध्यान से समझें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट 3% ऑफ डेटर, अभी हमने किया। और अब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज बाय 3% ऑफ डेटर। दोनों में फर्क क्या है? बी केस में यह कहा गया था कि जो 3,000 रुपीज के डेटर दिखाए जा रहे हैं वो 3,000 से कम होकर 1,800 के हो जाएंगे। लेकिन सी पार्ट में क्या कहा गया है कि 3,000 तो हैं, वो तो रहेंगे, और 60,000 का 3% दैट इज 1,800 इतना और बढ़ा दिया जाएगा। मीन्स कि नई बैलेंस शीट में प्रोविजन 3,000 प्लस 1,800 4,800 के हो जाएंगे। यानी कि लायबिलिटी को बढ़ाना है। लायबिलिटी को बढ़ाना मीन प्रॉफिट और लॉस। लायबिलिटी को बढ़ाना लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में आता है? डेबिट साइड में। और
लायबिलिटी का बढ़ना यानी कि क्रेडिट हो जाना। तो फिर से सी पार्ट को कहते हैं, हमें गिवन है डेटर 60,000 माइनस प्रोविजन 3,000, ये गिवन है। और हमें कहा क्या गया है कि इस प्रोविजन को 3% ऑफ द डेटर से बढ़ा दीजिए। मैं फिर से वाली बात क्लियर कर दूं, डेटर 57,000 के नहीं है, डेटर 60,000 के हैं। 60,000 का 3% यानी कि 1800 बढ़ाना है। एक लायबिलिटी को बढ़ाना मीन एक लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1800 की एंट्री हो जाएगी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में प्रोविजन शो होगा 1800 का, और नई बैलेंस शीट में डेटर में जहां पहले प्रोविजन 3000 का था अब 1800 का ऐड हो जाएगा और 4800 का हो जाएगा। तो दोनों में फर्क फिर से समझिए। पहले लिखा था कि प्रोविजन इज टू बी कैप्ड अप टू 3%, और अब कहा गया है टू बी इंक्रीज बाय 3%। दोनों का फर्क समझ में आना चाहिए। एंड इन लास्ट डेटर में एक इस तरीके की एडजस्टमेंट भी आती है कि ऑल डेटर्स आर गुड। गिवन यही है, क्वेश्चन कॉमन ले रहे हैं कि डेटर 60,000 के माइनस प्रोविजन 3,000 का गिवन है, ऑल डेटर्स आर गुड। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। दैट मीन्स कि एक लाइबिलिटी को खत्म करना है, लाइबिलिटी को खत्म करना, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में आएगा? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगा, और नई बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। दैट मीन कि जो अभी हमें ये गिवन है डेटर 60,000 माइनस प्रोविजन 3,000, ऑल डेटर आर गुड का मतलब है कि नई बैलेंस शीट में डेटर्स में से कोई प्रोविजन लेस नहीं होगा, इसलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये सारा हमारे प्रॉफिट हो गए। जर्नल एंट्री बोले तो क्या जर्नल एंट्री हो रही है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000। इस तरीके से हमारा ये प्रोविज़न ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी हमें एक क्वेश्चन आएगा, एक गिवन बैलेंस शीट होगी जिसमें कुछ सर्टेन एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी होंगी, हमें कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि इस एसेट की वैल्यू को बढ़ाइए या इस एसेट की वैल्यू को कम करिए, इस लायबिलिटी की वैल्यू इतनी नहीं इतनी हो गई है या इतने से कम हो गई है। ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ते हुए हमें इस रूल को फॉलो करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लॉसेस आते हैं, और लॉसेस का मतलब है कि एसेट्स का कम हो जाना या लायबिलिटी का बढ़ जाना, ये लॉसेस हैं। और इसी तरीके से जब हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स आते हैं, और प्रॉफिट्स का मतलब है एसेट्स का बढ़ जाना या लायबिलिटी का कम हो जाना। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद से एक इस तरीके का रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बन चुका है जिसमें कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज़ डेबिट और क्रेडिट हो चुकी हैं। टू स्टॉक 5,000। अपने दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि इसकी सेकंड साइड क्या हुई होगी? स्टॉक कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा? सोच के बताइए। रिवैल्यूएशन के डेबिट में स्टॉक है, दैट मीन स्टॉक क्रेडिट हुआ होगा। एसेट को क्रेडिट करना मीन कम करना होता है। ये लॉस है, ये लॉस है, इसलिए ये दूसरी साइड बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कम हुई होगी। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ क्रेडिटर लिखा है 3,000 का, तो दैट मीन कि हमारी जर्नल एंट्री हुई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये भी एक लॉस है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा। अगर क्रेडिटर पहले 30,000 के थे, इस एंट्री के बाद वो 3,000 बढ़कर 33,000 के हो जाएंगे। अगर क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग से 10,000 की लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है
कि हमारी क्या जर्नल एंट्री हुई है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग को डेबिट करिए, बिल्डिंग को बढ़ाइए, इसलिए ये प्रॉफिट हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आए हैं। तो दूसरी साइड बिल्डिंग बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए कि सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आइटम्स अपीयर हो रहे हैं। अगर हम इन दोनों साइड को कंपेयर करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 2000 रुपीज से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने क्या बताया था कि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ स्पेशल पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू रिवैल्यूइंग एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता है। तो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरीके से अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड में ये प्रॉफिट्स हैं, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो क्रेडिट साइड में ये लॉसेस होते। अब ये 2000 के प्रॉफिट किस किस में डिवाइड किए जाएंगे, ए बी में या ए बी सी में? डिविजिबल प्रॉफिट्स ए और बी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिए जाएंगे। से 3:2 ही इनकी रेशो है, तो ये 1200 एंड 800 दैट इज 2000 का 3/5 और 2000 का 2/5 हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं हमें, आपने अभी तक जज किया होगा, 3 चीजें मेनली बनानी पड़ती हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल दी पार्टनर्स और न्यू बैलेंस शीट। नॉर्मली ये करना होता है, लेकिन कभी कभी बोर्ड में सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने के लिए भी कहा जाता है, इसलिए मैं साथ के साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूं और साथ के साथ उसकी पोस्टिंग भी चेक करवा रहा हूं। तो ये कौन सी साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में। जो डेबिट हैं वो क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स 1200 और 800। एंड नीडलेस टू से अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो ये यहां पर क्या आते, बाय लॉसेस आते, और वो लॉसेस कहां ट्रांसफर होते, ए और बी के डेबिट साइड में। लॉसेस डेबिट साइड में आ जाते और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। अगर इनकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इन टोटल हमें 3 जर्नल एंट्रीज देता है। नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू क्रेडिटर, जितने भी डेबिट हुए हैं एक्सेप्ट प्रॉफिट, एक ही एंट्री की जा सकती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल डेबिट, जितनी भी चीजें डेबिट में शो हो रही हैं। इसी तरीके से इसकी दूसरी एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने भी क्रेडिट साइड में चीजें लिखी हुई हैं उनको डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन। और अब अगर प्रॉफिट होते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, कैपिटल। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और इन अदर वर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। लॉस के लिए क्या एंट्री होगी, शाबाश, लॉस के लिए क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस क्वेश्चन में एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन टोटल हम 3 जर्नल एंट्रीज करके रिवैल्यूएशन की सारी जर्नल एंट्रीज पूरी कर सकते हैं। तो पूरी क्लास को नटशल दोबारा से करते हुए जल्दी से ब्रीफ करता हूं। आज हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने सीखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम किस तरीके से करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 2 चीजें सीखी हैं। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जर्नल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कि लायबिलिटी साइड में शो होते हैं, उनको खत्म करने के लिए उनको डेबिट कर दिया जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। जर्नल एंट्री शो होती है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसी तरीके से एसेट साइड में लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट,
गुडविल अकाउंट, ये सब डेबिट बैलेंस रखते हैं और एडमिशन के समय इनको क्लोज करना है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और जो भी अकाउंट इनमें से शो हो रहा होता है वो क्रेडिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 का अगर अपीयर हो रहा था एसेट साइड में तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से नई बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। ये आज का एक सेक्शन हमने किया था। दूसरा सेक्शन हमने किया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसमें हमने आज पढ़ा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूइंग एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए खोला जाता है। इसकी डेबिट साइड में लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे लॉसेस आते हैं और लॉसेस एसेट्स की वैल्यू को कम करना या लायबिलिटीज़ की वैल्यू को बढ़ाने से आते हैं। एसेट्स की वैल्यू को कम करने से और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को बढ़ाने से लॉस होता है। इसकी सेकंड साइड बैलेंस शीट में कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स आते हैं और प्रॉफिट्स एसेट की वैल्यू जब बढ़ जाती है या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो वो सिचुएशन प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। तो हम इसकी सेकंड साइड बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाकर या लायबिलिटी की वैल्यू को कम करके करेंगे। नेट रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट्स या लॉस होते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन है। ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दिए जाएंगे यानी कि उनकी क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। और अगर लॉस की बात करें, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा कि बाय रिवैल्यूएशन लॉसेज या बाय डिविजिबल लॉसेज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ये ए एंड बी की डेबिट साइड में आ जाएंगे उनकी ओल्ड रेशो में, यानी कि एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दैट मीन कि हमारे रिवैल्यूएशन के लिए जो जर्नल एंट्रीज हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल डेबिटेड एक्सेप्ट प्रॉफिट। फिर जितने भी क्रेडिट हैं उनके लिए जर्नल एंट्री है कि उनको डेबिट करके रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिए। जैसे कि इस केस में हमने किया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डेबिट के लिए एंट्री की रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू क्रेडिटर और उसके बाद प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। लॉसेज होते तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो दो सेक्शंस हमने आज कवर किए। अगली क्लास में हम गुडविल के बारे में जानेंगे जिसको हमने दो पार्ट में समझना है। हमने आपको बताया था कि गुडविल का कैलकुलेशन पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और उसके बाद उससे अगली क्लास में हम जहां गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे वहीं हम अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर देंगे। और इस तरीके से मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सारी चीज़ें ना केवल इसलिए सीखनी ज़रूरी हैं कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आना है, वहीं 8 नंबर के क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे अलग से 1 मार्कर और 3 मार्कर आ सकता है। सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्रीज के लिए भी आपको 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। आगे आने वाले गुडविल की कैलकुलेशन पे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जहां ये चैप्टर अपने आप में बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन कंटेन करता है, वहीं पर ये चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखने का मतलब है आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए 60-70% बेस बन जाना, क्योंकि वहाँ पर भी यही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही होना है। यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन में ए बी की पार्टनरशिप खत्म होकर ABC की पार्टनरशिप बन रही है। वहाँ पे हमने यही पढ़ना है कि ABC की पार्टनरशिप थी और उनमें से एक B जा रहा है तो A और C की पार्टनरशिप नई रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। आई होप कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप आज ही इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपके डाउट हैं बार बार वीडियो को देखिए। आई होप कि आप इन वीडियोस को बार बार देखकर ज़रूर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।